नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लेट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 20 रुपए से कैसे आपको 2 लाख रुपए बीमा मिलेगी। जहां साथियों हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस बीमा योजना के अंतर्गत आपको साल के 20 रुपए जमा करने होते हैं और 2 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा मिलती है। यह है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत साल का 20 रुपए का प्रीमियम कटता है। हालांकि यह प्रीमियम 2021-22 तक 12 रुपए था, लेकिन अभी 22-23 में बढ़ाकर इसे 20 रुपए कर दिया गया। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का फायदा लेने के लिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप इस बीमा योजना से हटना चाहते हैं, यानी कि इस बीमा योजना से बाहर निकलना है, तो किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर के आप इस बीमा योजना से बाहर निकल सकते हैं, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी हुई हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इसका प्रीमियम जमा किया जाता है। अगर आप इस 20 रुपए में 2 लाख रुपए की बीमा लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य बीमा, तो आप किस तरह से ले सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता दें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किस तरह से आपको 20 रुपए में 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है। जब भी हम कोई नया अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाते हैं, तो उस टाइम भी हमसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म भरवा लिया जाता है और हर साल हमारे अकाउंट से 20 रुपए प्रीमियम जमा होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 20 रुपए आपको साल के जमा करते हैं और 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा मिलती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक बैंक खाता या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाला जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है, वो इस बीमा योजना में जुड़ सकते हैं। इस बीमा योजना के अंतर्गत 1 जून से लेकर 31 मई के बीच में योजना में शामिल हो सकते हैं। साथ ही 31 मई या फिर उससे पहले भी सहमति प्रदान करते हुए आप इस बीमा योजना में जुड़ सकते हैं। साथ ही आधार बैंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस बीमा योजना में जुड़ सकते हैं। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृतक होने पर और पूर्ण विकलांगता के जोखिम कवरेज पर 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रुपए मिलता है। खाता धारक के बैंक खाते से स्वतः आहरण सुविधा के जरिए एक किस्त में 20 रुपए की वार्षिक प्रीमियम कटौती की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा लेने के लिए साल के 20 रुपए आपके अकाउंट से इस बीमा योजना में जमा करवाने होते हैं, यानी कि प्रीमियम जमा होता है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको इस बीमा योजना का फायदा 1 साल तक फ्री में मिलने वाला है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में करवा सकते हैं, या फिर आपका जहां पर अकाउंट है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या फिर बैंक में, तो वहां से भी इस बीमा योजना में सहमति देकर आप अपना फॉर्म भरकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का इस बार प्रीमियम 20 रुपए जमा किया गया। आप में कमेंट करके बताएं आपके अकाउंट से 12 रुपए कटे हैं या फिर 20 रुपए कटे हैं। आगे हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अगर बीच में से आप इस बीमा को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या आपको ये प्रीमियम वापस दिया जाएगा या फिर गवर्नमेंट में ही जमा होगा। साथियों, अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। इस फॉर्म को अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आपका जहां पर भी बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो अपनी ब्रांच में जाकर भी ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कभी भी 2 अकाउंट से नहीं कटता, यानी कि एक आदमी के मान लीजिए 2 अकाउंट है तो दोनों में से नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक आधार से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ये एक आधार कार्ड पर एक ही पॉलिसी नंबर जारी किए जाएंगे। अगर आपके 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में अगर बीमा का प्रीमियम जमा हो रहा है तो आप एक में बंद करवा दें, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो एक ही पॉलिसी पर मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें केवल और केवल फायदा दुर्घटना होने पर ही दिया जाता है, यानी कि दुर्घटना होने पर ही 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस फॉर्म में यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम, पूरा एड्रेस, फादर्स नेम, सिटी, टाउन, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरा जाएगा। उसके बाद में खाता बैंक में है या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिखना है। उसके बाद में केवाईसी डॉक्यूमेंट, आप आधार कार्ड लिख सकते हैं, आधार नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर लिख सकते हैं, आधार नंबर तो यहाँ पर लिखना ही है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, अगर दिव्यांग है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में बर्थ ऑफ नॉमिनी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखना है नॉमिनी का पूरा एड्रेस देना है। नॉमिनी के मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर गार्जियन के मोबाइल नंबर लिखेंगे, साथ ही नॉमिनी की ईमेल आईडी और गार्जियन की भी ईमेल आईडी लिखी जाएगी। उसके बाद में केवाईसी का क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर
वोटर आईडी कार्ड, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है कि आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है। तो हमने फॉर्म भरते समय केवाईसी डॉक्यूमेंट का नाम आधार कार्ड लिखा था, हम यहाँ पर आधार कार्ड लिखेंगे और आधार कार्ड की आपको साथ में इस फॉर्म के कॉपी भी लगानी होगी। यहाँ पर जो भी बीमा पॉलिसी में जुड़ रहा है उसका हस्ताक्षर और यहाँ पर डेट भरी जाएगी। यहाँ पर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे, डेट लिखी जाएगी, स्टाम्प लगाई जाएगी। इस बीमा पॉलिसी में जैसे आप जुड़ेंगे तो आपको एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी, पॉलिसी नंबर भी आपके दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किसी के साथ भी अनहोनी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो क्लेम कैसे किया जाता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ये केवल और ऑफिस यूज के लिए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जब भी हम ये फॉर्म जमा करवाएंगे तो हमें ये स्लिप वापस दी जाएगी। ये होगा हमारा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी के नंबर भरे जाएंगे, कौन सी बीमा योजना में हमने फॉर्म भरा है। यहाँ पर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा हस्ताक्षर करके डेट लगाकर सील लगाकर हमें वापस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर मिलेंगे। हर स्टेट के अलग अलग नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर टोल फ्री नंबर पर बात करके भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको क्लेम करना है तो इन टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप क्लेम करवा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बाहर निकलें, यानी कि इस बीमा योजना को छोड़े, हमारे अकाउंट से 20 रुपए नहीं कटने चाहिए और हमें 20-20 रुपए जो भी हमारे अकाउंट से कटे वो हमें वापस मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको इस बीमा योजना से बाहर निकलने के लिए आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस करना होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये दुनिया की सबसे छोटी दुर्घटना बीमा योजना है। ऐसी कोई भी बीमा योजना नहीं है जो केवल और केवल 20 रुपए में आपको 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर देता है। अगर हम कैलकुलेट करें कि 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में हमारा प्रीमियम कितना जमा होगा, तो यहाँ पर हम बात करें तो 1040 रुपये लगभग हमारा 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में प्रीमियम जमा होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम या फिर दावा फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन सा फॉर्म होगा। तो दावा फॉर्म आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यही दावा फॉर्म है। इसे ही भरना होता है, 30 दिन के अंदर भरना होता है। सबसे पहले जो बीमित व्यक्ति है उसकी डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद में 2 नंबर पेज पर जो नौमित व्यक्ति है उसकी डिटेल भरी जाएगी, यानी कि ये जो दावा फॉर्म सबमिट कर रहा है उसकी पूरी डिटेल भरी जाएगी। ये 5-6 पेज का फॉर्म है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पूरे भारत देश में लागू है और केवल साल के 20 रुपए जमा करने पर 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा मिलती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कभी भी जुड़ा जा सकता है और प्रीमियम है वो 25 मई से लेकर 1 जून के बीच में जमा किया जाता है। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जमा किया जाता है, किसी प्रकार के नकदी रुपए किसी को नहीं देने होते हैं। ज्यादातर इस बीमा योजना का फॉर्म जब भी कोई बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपन करवाता है तो उसी टाइम ये फॉर्म भरवा लिया जाता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा ई श्रम कार्ड वालों को 1 साल तक फ्री में मिलेगा, यानी कि 20 रुपए उनको साल के जमा नहीं करवाने होंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे भी इसे जारी रख दे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जुड़ने के लिए आपके पास बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। तो साथियों, यह तो आज का हमारा वीडियो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इसमें कैसे जुड़ा जाता है, क्लेम फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को बंद कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।